दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कानून मंत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्जी निकली है कानून मंत्री की एलएलबी की डिग्री, और ये जानकारी सामने आने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के कानून मंत्री तोमर के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ने मंत्री से जवाब मांगा है इस पर, लेकिन जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी है एलएलबी की, ये जानकारी सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर मोर्चा संभाला है और प्रदर्शन देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के बारे में ये जानकारी सामने आई कि उनकी एलएलबी की डिग्री फर्जी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जितेंद्र तोमर से इस पर जवाब मांगा है। फर्जी डिग्री विवाद में फंस गए हैं दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट से कहा है कि तोमर की एलएलबी की डिग्री फर्जी है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से भी जवाब मांगा है, जहां से जितेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेजुएट होने का दावा किया है। दिल्ली बार काउंसिल के सदस्यों ने हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें तोमर की ग्रेजुएशन की डिग्री के भी फर्जी होने की जानकारी मिली है। अब केजरीवाल ने पूरे विवाद पर तोमर से सफाई मांगी है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में दिल्ली के कानून मंत्री की जो डिग्री है उसको लेकर अब सवाल उठ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने मंत्री से जवाब मांगा है इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने सवाल उठाया है कि सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए जितेंद्र तोमर को, जिस तरह से ये खबर अब सामने आई है कि उनकी डिग्री फर्जी है। केजरीवाल सरकार में मंत्री जितेंद्र तोमर पर अब कानून ने भी कसा है शिकंजा। जिस तरह से उनकी डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं, उसके बाद अब सभी तरफ से वो घिरते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद हैं मीनाक्षी लेखी जी, जो नई दिल्ली से सांसद भी हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, मोरालिटी की बात, नैतिकता की बात हमेशा आम आदमी पार्टी ने कहा था, और कहा कि कभी भी अगर कुछ भी गलती पाई जाए तो हम सबसे पहले होंगे जो नाम वापस ले लेंगे, मंत्री पद ले लेंगे। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब उन्हें कार्रवाई करने का वक्त आ गया? नहीं, कार्रवाई तो इससे बेहतर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अगर आप पाएंगे तो ये भी पाएंगे कि जो कंप्लेंट करता था, जिसने इस बारे में शिकायत की थी कोर्ट को, वो व्यक्ति डिसअपियर हो गया और उसने कोर्ट के आगे जाना बंद कर दिया। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में जो कंप्लेंट केसेस होते हैं वो केसेस को निरस्त कर दिया जाता है जब कंप्लेनेंट डिसअपियर कर जाए। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई, कोर्ट ने खुद ये कहकर कि ये बहुत ही संजीदगी वाला मामला है और बहुत ही गहराई से इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट ने खुद इसकी तहकीकात की और वहां की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे मांगी रिपोर्ट कि आपके यहाँ ये छात्र पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, क्या स्टेटस है, ये डिग्री ठीक है या गलत है। और जो रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी से आई उसको आधार बनाकर इसको पाया गया कि ये झूठी डिग्रीज थी, और वो व्यक्ति जिसको कानून मंत्रालय तक का पदभार मिला हो और आज भी मंत्री बना हुआ हो, तो ये जो नैतिकता और आदर्श आधारित राजनीति की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने आदर्शों का कैसे तहस नहस किया है। हर रोज एक प्रकरण आपके सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से भ्रांतिपूर्ण राजनीति इस देश में अगर किसी ने लाई है तो वो ये लोग हैं। मैम, लेकिन क्या आप लोग अब उससे उनके इस्तीफे की मांग रखते हैं सामने? मैं तो कुछ और कह रही हूँ, ये व्यक्ति कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये कंटिन्यू कैसे कर रहा है, इसका जवाब दे। इसका डिसमिसल तो एमिनेंट है, कानून के मुताबिक इसको सिर्फ सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसको तो जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जो अपने आप में अपराध है। और उस फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके इन्होंने जो डिक्लेरेशन फाइल की इलेक्शन कमीशन, वो भी खारिज होगा।
उसके बाद यहाँ पे किया वो भी खारिज होगा, और ये सब होने के बावजूद वो व्यक्ति कंटिन्यू कर रहा है अपने सीट पर, और उसका जवाब केजरीवाल सरकार दे। आप कानून को भी जानती हैं बहुत अच्छे से, आपसे 2 सवाल इसमें यही पूछती हूँ कि क्या पहली बात कंप्लेनेंट नहीं है तो आगे इलेक्शन कमीशन तक ये प्रक्रिया कैसी चली जाएगी? क्या उसमें बीजेपी सामने आएगी क्या? नहीं, अब अगर बीजेपी को सामने आना होगा तो बीजेपी भी सामने आएगी, लेकिन उससे भी जो बड़ा विषय है वो ये है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो खुद ये वाली रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट जो है वो माननीय है, और वो रिपोर्ट सब जगह पहुंचेगी और उसको सरकार को भी एक्शन। अपनी सीट से भी, हाँ, वो अपनी जीत से भी गवाह बैठ। भाई झूठा कागज आप कैसे देके आधार बना के चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये थी मीनाक्षी लेखी, जिनका साफ कहना है कि जिस आधार पर उन्हें जीत मिली थी और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स डाले थे इलेक्शन कमीशन में, वो भी अब निरस्त कर दिए जा सकते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया यही कहती है। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है जितेंद्र तोमर के खिलाफ। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जवाब मांगा है, जिस पर जितेंद्र तोमर ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मुझे चिंता होती तो कल आप सब लोग देखा था, मैं सारा दिन सेक्रेटरी में था, ठीक है ना, मैं भी वहां चिंता में खड़ा होता कोर्ट के बाहर। सांच को आंच नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है। वो एक अलग रोल नंबर कोट करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, फिर कहते हैं गलत है, सही है। वो जब रिकॉर्ड्स वहां पे आएंगे, सारे जो जवाब वहां पे एफिडेविट्स फाइल करेंगे, कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जिस कॉलेज में मेरी अटेंडेंस है, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन है, वो सब रिकॉर्ड्स आएंगे वहां पे। भाई साहब, कोर्ट सारे रिकॉर्ड मंगा लेगा, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो सब मंगाए जाएंगे वहां पे। आप कहना चाहिए इसमें राजनीतिक साजिश है? 100% राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या, उनका बस तो आज क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें सामने आएंगी, सब लोग अपने जवाब दाखिल करेंगे, और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक इल्जाम और लगाया जा रहा है कि आप संजय सिंह जी के नजदीकी हैं और केजरीवाल जी पूरी तरह से उनके चंगुल में हैं, इसके बारे में क्या? पता नहीं कौन क्या क्या इल्जाम लगाता है। हमारी पार्टी में कोई किसी के चंगुल में नहीं है, कोई किसी का आदमी नहीं है। करते हैं सब लोग एक पार्टी के लोग हैं। और तो जितेंद्र तोमर इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, अपने खिलाफ भी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी सवाल उठ रहे हैं।